आज ही भैया वीडियो शुरू होने वाला है। मम्मी कसम देख के बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले और एक बार आपको याद दिलाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि कावेरी कॉलिंग का हिस्सा जरूर बने, इस इनिशिएटिव का, इस मुहिम का हिस्सा जरूर बने। कावेरी को अगर फिर से बचाना है, इस नदी को पुनर्जीवित करना है, तो मात्र 42 रुपए डोनेट करके आप एक पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक पेड़ से नहीं ना होगा, आपको 1, 2, 10, 15, 20 और रेगुलरली डोनेट करते रहना होगा और लगाना होगा वो पेड़। बाकी डिटेल्स के लिए आप ये rjronak.kavericalling.org पे क्लिक करें या kavericalling.org पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चालू करो भैया। भाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो एक बुनियादी फर्क है, अंतर है, वो ये है कि हम चांद तक पहुंचना चाहते हैं और पाकिस्तान चंदे तक। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। भारत के इतिहास में अगर चंद्रयान 2 की बात की जाएगी तो इसको हिंदुस्तान की स्पेस मिशन की वो कहानी बोला जाएगा जिसकी स्क्रिप्ट खुद भगवान ने लिखी। 3,88,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता और मात्र 2 किलोमीटर की दूरी बची थी जब हमारा कनेक्शन विक्रम लैंडर से टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे मिशन फेल हो गया, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद हमारे साइंटिस्ट ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लगा ली। और अगर हमारा कम्युनिकेशन फिर से विक्रम लैंडर से एस्टैब्लिश हो जाता है तो हमारा ये मिशन 95% की सक्सेस रेट से ऊपर उठकर 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी बहाने उन लोगों की उधारी भी चुकता हो जाएगी जो चंद्रयान 2 पर हमारी पिछली वीडियो देखते हुए ये बोल रहे थे कि अरे अभी पहुंचा कहां है, पहुंचने तो दो। पर बॉस, हम उस देश से आते हैं जिसने खुद को स्पेस मिशंस का बाप मानने वाले नासा को भी रात के 2 बजे तक जगाए रखा ताकि वो हमारी सक्सेस स्टोरी के पॉइंट्स लिख सके। यकीन मानिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के चीफ के सिवन को गले लगाया तब देश के 125 करोड़ लोगों का वो भरोसा देखने को मिला जो हमें हमारे साइंटिस्ट पर है। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। यही सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि इसरो चीफ की भी लीडरशिप क्वालिटी, जिनकी पूरी टीम इस मुश्किल मिशन में लगातार खड़ी रही और आज उसी का नतीजा है कि हम ऑफिशियली चांद पर पहले ही अटेम्प्ट में उतरने वाले पहले देश बन चुके। मतलब इंडिया मोहल्ले का वो लड़का है जो यूपीएससी का पेपर पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर जाता है और जिसको मम्मी हाथ में सिर्फ 20 रुपया देती है कि भैया ये तेरा हफ्ते का गुजारा इसी में कर। यानी कम में भी हमने ज्यादा करके दिखाया। इसके लिए जोरदार तालियां। पर इसके पीछे उन तमाम साइंटिस्ट और खासकर इसरो चीफ जैसे वो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें ये मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अपने पिता के खेतों में नंगे पैर काम करने से लेकर इसरो चीफ तक का उनका ये सफर सच में हमको इंस्पायर करता है। उनके और उनकी इस टीम के लिए और एक बार सल्यूट और जोरदार तालियां। भाई, हम तो चांद पर पहुंच गए, लेकिन उनका क्या, जिनके लिए अभी भी अर्थ का ऑर्बिट पार करना बहुत बड़ा चीज है, उसके भी लाले पड़े हुए हैं इनको। जी हाँ, विक्रम लैंडर का कम्युनिकेशन टूटने पर पाकिस्तान के एक मवाद मंत्री, चलो फवाद चौधरी, सोशल मीडिया पर बैठकर हिंदुस्तान का उन्होंने काफी मजाक उड़ाया था। एक ट्वीट में वो कहते हैं कि 900 करोड़ फूंक कर इंडिया को क्या मिला। हमारा ये कहना है कि मुन्ना इधर आ, फूंकने के लिए तुम्हारे पास 90 रुपए भी हैं क्या? मतलब बीड़ी जलाने के लिए जो अठन्नी की माचिस आती है उसकी खरीदने की भी इनकी औकात नहीं है। इसके लिए भी ये वर्ल्ड बैंक के पास कर्जा मांगने पहुंच जाते हैं और हमको बता रहे हो बेटा 900 करोड़ तुम्हारी जुबान से निकला कैसे? हमने तो सुना है कि 90 लाख के बाद पाकिस्तानी सरेंडर कर देते हैं। मतलब जिस देश ने आज तक अर्थ का ऑर्बिट पार नहीं किया हो वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। ऐसा तभी होता है जब कोई देश सोशल मीडिया के सस्ते ट्रोलर को अपने यहाँ का मिनिस्टर बना देता है, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उनके इस बड़बोलेपन से ट्विटर पर उनको इतनी गालियां पड़ी कि भाई साहब शायद गिनती भी भूल गए होंगे। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 51 5,19,000। इनकी जुबान पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा लड़खड़ा गई और भाई साहब अभी रुके नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि मवाद चौधरी, एक्चुअली मवाद नहीं, चलो फवाद चौधरी के नाम के आगे जो सी लिखा है ना, वो सी वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप सोच रहे। जी हाँ, अगर समझ गए हैं कि मेरे मन में भी वही है सी का मतलब, तो कमेंट में लिख दो ना, क्लियर हो जाएगा। इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त यही है कि ऐसे नमूनों को खुला ना छोड़ें। ये कॉमन सेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम चांद तक पहुंच गए और पाकिस्तान अब भी सिर्फ चंदे तक पहुंचना चाहता है। एक भाई साहब का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान बिना रॉकेट के ही चांद पर पहुंच सकता है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बोला कटोरे में पानी रखकर उसमें चांद की परछाई देखकर पहुंच गए चांद तक। मतलब चांद से ज्यादा गड्ढे इमरान खान की कैबिनेट और कुछ तो इतने बड़े वाले हैं कि अपने आप में ही एक ब्लैक होल बना लें वो लोग। वैसे भी जिनकी इकोनॉमी गधे बेचकर चल रही हो उनसे हमको क्या ही उम्मीद है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां गधे ही गधों को बेचते हुए पाए जाते हैं। वेरी गुड। और पाकिस्तान का स्पेस मिशन हिंदुस्तान से 8 साल पहले शुरू हुआ था। आज हमारा कंपटीशन नासा से है और उनका सत्या नासा से, आई मीन ISIS।
अभी पिछले दिनों जंग की बात करने वाले उनके एक मंत्री जी को उस समय वो लोग सरेंडर कर गए जब उन्हें खुद स्टेज पर खड़े खड़े करंट लग गया। ये जब करंट लगा तो इसी बहाने दुनिया को ये पता चल गया कि चलो पाकिस्तान में बिजली तो आती है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे देश के अंदर भी कई लोगों की जबान तमीज के ऑर्बिट को क्रॉस करके बाहर निकल चुकी है। इसरो के एक साइंटिस्ट से मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान एक रिपोर्टर ने क्या क्या नहीं बोला, ये पूरा देश देख रहा है। मतलब ये देखो, इनका वही चैनल है जिनके बड़े वाले साहब को अगर मैथ्स का एक सिंपल सा इक्वेशन भी सॉल्व करने को दे दो तो इंटॉलरेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये खुद इंटॉलरेंट हो गए और बड़े वाले साइंटिस्ट साहब को क्या क्या बड़ा बड़ा नहीं बोल डाला। दिल्ली के एक और नेता हैं जिनको मंदिरों में नारियल फोड़ने से बड़ी दिक्कत है। वो कहते हैं कि पूजा पाठ और नारियल फोड़ने की वजह से इसरो के साइंटिस्ट मिशन पर ध्यान नहीं दे पाए, वरना हम चांद पर होते। सही बोला सर जी, उनको नारियल नहीं फोड़ना चाहिए था मंदिर में, गलत जगह फोड़ा। उनको तो नारियल कहीं सही जगह फोड़ते तो शायद मनहूसियत भी थोड़ी खत्म होती। वहीं इसी बीच तौबा तौबा का मकाम करने वाले अंकल की एक नई भसड़ मचाने वाली वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इंडिया पर एटम बम फोड़ दो। इधर अब एटम बम फटेगा या नहीं फटेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चंद्रयान 2 की सक्सेस देखकर इमरान खान साहब का कुछ तो जरूर फटा होगा। और वो क्या फटा होगा, अगर आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं तो कमेंट में लिख के मेरे को जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर करें। और एक सेकंड इधर आओ, ये सिर्फ वीडियो शेयर नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन होता है, जो घंटा होता है ना, घंटा घंटी चाहे जो बोलो, उसको जरूर दबाना है, जिससे जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगी। बाकी हमारा ऐप अपने फोन में डलवाया कि नहीं डलवाया। रौनक जल्दी मिलेगा, अपना ख्याल रखें। इसरो जिंदाबाद, जय हिंद।